यह कहानी ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंतहीन इच्छाओं को बताती है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक बार एक सन्यासी एक व्यक्ति के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार किया जाता है। जब रात हो जाती है तो वे खाना खाने के बाद आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है कि तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो। वो आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती करते हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो ज़मीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में मिलती है। तुम यहाँ पर अपनी जायदाद को बेच दो और वहीं पर चले जाओ। हजारों एकड़ ज़मीन सस्ती मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वह इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वो साइबेरिया जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वह सारा ज़मीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि जो सन्यासी ने जो बात उसे बोली थी वो बात बिल्कुल सच थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसा लेकर आए हो वो हमारे पास रख दो, तुम सुबह इस जगह पर आ जाना। अगले दिन वह आदमी उसी जगह पर पहुंच गया। वहाँ के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए यह सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उसी जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा शुरुआत की थी। जितनी ज़मीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह आदमी सो न सका। रात भर वह योजना बनाता रहा कि कल मैं कितनी ज़मीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे उगा वह आदमी चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अब वो दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ खाना पानी सब का इंतजाम कर रखा था। वो दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद वापस आना शुरू करूंगा, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि उससे भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन तो आगे और पड़ी हुई है। उसने सोचा कि और ज़मीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करें। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने को थे। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। आगे से और भी सुंदर ज़मीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वह 2 बजे से लौटना वापस आरंभ कर दिया, लेकिन अब वो घबराया क्योंकि उसने पूरी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था, वो पूरी जी जान से दौड़ा। अब वह थकने लगा था। उसको अब चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा उस जगह पर या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वह अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वे चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि यह यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वहाँ के लोग उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी और वो और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, वह भाग रहा था। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वो अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा वहाँ सूरज डूबा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वह सीधे साधे लोग समझता था, वे हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बातें करने लगे। यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि जो इस ज़मीन का मालिक बन सके। इस कहानी का सार यही है, यह कहानी हमारी कहानी है, हमारी ज़िंदगी की कहानी है, हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी ज़मीन घेर लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाता है, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय हो जाता है, मगर हम सोचते हैं कि थोड़ा और दौड़ लें। न हमें खाने की फिक्र होती है और न पानी पीने की। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। ज़िंदगी मिली है जीने के लिए
और हम केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। यह जीवन मुफ्त नहीं मिलता मेरे भाई, हमें इसे अच्छे से जीना चाहिए।